नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में पाठ नंबर 1 दयालु शिकार, जिसका साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। आज हम उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। हम लोगों ने पहले ही गुजराती में जैसे पढ़ा है कि चित्रपाठ यानी कि चित्र को देखना है, चित्र को देख के उसका अवलोकन करना है। उसी तरह आज हम चित्रपाठ के द्वारा इसके ऊपर से कहानी बनाएंगे। तो हमारी कहानी का नाम है दयालु शिकारी। शिकारी का नाम सुनते ही हमें यह पता चलता है कि शिकारी कैसे होते हैं। प्राणियों के प्रति वो क्रूर होते हैं। क्रूर यानी कि उनके हृदय में दया नाम की चीज़ होती नहीं है, इसीलिए वो शिकार करते हैं। यहाँ पे भी शिकारी एक है जो वो भी हिरण का शिकार करने के लिए जाता है। कहाँ जाता है? जंगल में जाता है। तो आज हम दयालु शिकारी की कहानी चित्रपाठ के द्वारा उनका अवलोकन करेंगे, उनका मूल्यांकन भी करेंगे। तो यहाँ पर है कि एक जंगल था। जंगल में क्या था? जंगल में एक शिकारी हिरण का मांस खाने की इच्छा उसकी हुई। इसीलिए वो क्या करता है, मांस खाने की इच्छा होने के कारण वो जंगल में बंदूक लेकर चल पड़ता है। बंदूक लेकर चलने की वजह से वो क्या करता है, वो शिकारी का खोज करता है, क्योंकि उसने वहाँ पर किसको देखा? हिरनी को देखा। हिरनी देखने में कैसी थी? ताज़ी और मोटी थी। इसीलिए उसने क्या किया कि उसको अपना शिकार समझ के उसको घायल करने की कोशिश की। तो जंगल में शिकारी ने एक पेड़ के पीछे छिप गया और मोटी और ताज़ी हिरनी को देखने लगा। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। ऐसा किसने देखा? शिकारी ने देखा। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना लगाया और दौड़ती हुई हिरनी के निशानी लगाने पर वो गोली हिरनी के पाँव में लग गई। तब क्या हुआ कि गोली की आवाज़ कितनी ज़ोर से आई कि वहाँ पर रहते हुए दूसरे पशु और पक्षी वो भी इधर से उधर भागने लगे, क्योंकि जंगल का वातावरण कैसा होता है? एकदम शांत होता है। इसीलिए वहाँ पे सब प्राणी इधर से उधर होने लगे, यानी कि वो भागने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि शिकारी हिरनी के पास गया और उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है। शावक यानी क्या होता है? हिरण का बच्चा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि शावक को देखते ही शिकारी के मन में दया आ जाती है, क्योंकि वो छोटा सा था, इसीलिए वो अपनी माँ के बिना रह सकता नहीं है। इसीलिए क्या हुआ कि हिरनी को गोली देखकर शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ। उसे बहुत पछतावा भी हुआ। तो वो क्या करता है, जंगल से कुछ दूरी पर पशु का इलाज के लिए एक अस्पताल था। कहाँ पर? जंगल से कुछ दूर वहाँ अस्पताल था और अस्पताल में इलाज करवाने के लिए वो क्या करता है, हिरनी को अपनी गोदी में लेकर जाता है। क्योंकि शिकारी पहले मैंने बताया उस तरह के कैसे होते हैं, वो क्रूर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शिकारी का हृदय परिवर्तन होता है, उसके मन में दया आ जाती है। इसके लिए वो क्या करता है, उसको अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर को जो भी हुआ था, उसने निशाना लगाया था, उसको गोली लगाई, सारी बातें डॉक्टर को शिकारी ने बताई। उसके बाद डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी हुई गोली निकाल दी। निकालने के बाद क्या किया, उसके घाव पर मरहम लगाया और पट्टी कर दी। उसके बाद क्या होता है कि वापस शिकारी जो होता है, हिरनी को अपनी गोदी में उसका इलाज करवा कर वापस जंगल में छोड़ आता है। क्यों छोड़ आता है? क्योंकि उससे उसके बच्चे यानी कि शावक को देखकर दया आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि किसी भी बच्चे को उसकी माँ से अलग करना पाप होता है। इसीलिए वो वापस उसका इलाज करवाकर जंगल में शावक के पास हिरनी को छोड़कर आता है। इसीलिए हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि
कोई भी पशु के प्रति हमें मानवता का व्यवहार करना चाहिए। सभी को हमें प्यार देना चाहिए। संसार में सभी को जीने का अधिकार होता है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है। और हमने पहले बताया कि शिकारी क्रूर होता है, लेकिन यहाँ पे शिकारी का हृदय परिवर्तन होता है, इसीलिए उसके अंदर भी मानवता हो गई। इसीलिए वो जंगल में जाकर वापस हिरनी को शावक के पास रख के आया। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि शिकारी के अंदर दया आ गई, इसीलिए ये कहानी का नाम क्या हुआ? दयालु शिकारी। तो विद्यार्थी मित्रों, चित्रपाठ के द्वारा हम यह कहानी लिख सकते हैं, यानी कि वो अपना मूल्यांकन करके भी हम कहानी बनाकर लिख सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी कहानी? तो ये कहानी दयालु शिकारी की मैंने आपको बताई। तो आपको अभी कितने सवाल जवाब है? तो हम लोगों ने जब इस कहानी पढ़ी है तो उसमें से हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। आपने किन किन पशुओं को देखा है? हम लोग जंगल में जाते हैं तो जंगल में कौन कौन से पशु होते हैं? हमने गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊँट और गधा जैसे पशुओं को हमने जंगल में देखा है। इसके बाद का सवाल है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में हमने कौन कौन से जानवर को देखा है, यानी कि जो मांस ज़्यादातर खाते हैं, यानी कि जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर को हमने जंगल में देखा है और देखने के लिए भी वो मिलते हैं। तो यहाँ पर है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए, यानी कि हमें चित्रपाठ के आधार पर उसके अंदर से शब्द हमें निकालने हैं। तो हमें यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि शिकारी, जैसे हम लोगों को कहानी में से अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं, वो उस कहानी में से निकालने हैं और उसको लेकर हमें वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है शिकारी। शिकार करने के लिए जंगल में गया था। ये शब्द हमारी कहानी में है। उसी तरह दूसरा शब्द है दयालु। तो दयालु शब्द का हमें वाक्य प्रयोग में परिवर्तन करना है। तो क्या होता है कि शिकारी के मन में भी दया आ गई, वो भी दयालु था। उसके बाद हम लोगों को कहानी के द्वारा तीसरा शब्द मिलता है हिरनी। हिरनी देखने में ताज़ी और मोटी थी। उसके बाद का शब्द है जंगल। जंगल में कौन कौन रहता है? तो जंगल में हम ये भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं, शेर जंगल का राजा है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको काफ़ी सारे उदाहरण के रूप द्वारा वाक्य कैसे बना सकते हैं मैंने आपको समझाया। तो आपको दूसरे ही ऐसे में शब्द समझाती हूँ, आपको अपने हिसाब से उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल, ये शब्द को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद है चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकार की कहानी बनाइए। तो हमें कहानी में से कितने सारे सवाल जवाब यहाँ पे पूछा गया है, तो हमें उसका भी उत्तर देना है। यहाँ पर है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो हिरनी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। उसके बाद दूसरा सवाल है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो जंगल में क्या क्या मिलता होगा? एक तो घास, पेड़ पौधे और उसके पत्ते खाती होगी, ये हम कह सकते हैं। जंगल में यही मिलता है। उसके बाद है, हिरनी देखने में कैसी थी? हिरनी देखने में ताज़ी और मोटी थी। उसके बाद का सवाल है,
शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? क्योंकि शिकारी को क्या मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसीलिए उसने शिकार करना चाहता था। उसके बाद का सवाल है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया है? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। समीप यानी कि उसके पास गया। क्यों? उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसके हृदय में दया आ गई, इसीलिए वो क्या करता है? गोली मारने के बाद हिरण के पास जाता है। उसके बाद का सवाल है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? क्या देखा? कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने अभी एक शावक को भी जन्म दिया है। शावक क्या है? हिरनी का बच्चा, उसको क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। उसके बाद का सवाल है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? कहाँ ले गया था? शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल ले गया था, क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। किसको देखकर? शावक को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद का सवाल है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था, इसीलिए हमने ये कहानी का नाम क्या दिया है? दयालु शिकारी दिया है। चलो आगे। वर्णन के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। हम लोग पढ़ के आए हैं वर्णमाला। वर्णमाला यानी क से न तक होता है, तो हमें ये शब्द को उसके शब्द बनाने हैं, उसकी सूची बनानी है। तो यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है ख। ख यानी खरगोश, खत्म, खाली और खाना। तो उसके बाद का शब्द है ट। तो ट से हम लोग बना सकते हैं टमटम, टमाटर, टका, टकसाल, ऐसे शब्द हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद है ड, डकार, डेगती, डग और डगमग, जैसे शब्द हम बना सकते हैं। उसके बाद है म। म से हम लोग मक्षिका, मगर, मधुर जैसे शब्द हम बना सकते हैं। इसके बाद का शब्द है भ। भ से हम लोग भगत, भगोड़ा, भगवा जैसे शब्द हम बना सकते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ जाते हैं कि स्वाध्याय में। स्वाध्याय में क्या है कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको आगे पूरी कहानी बताई है, तो आपको अपने विचार इस कहानी में 10 से 15 लिटी में लिखना है कि आपको कहानी में क्या लगा और हिरनी के पास वो क्यों गया। आप अपने विचार के द्वारा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे चित्रपाठ के द्वारा 2 प्रसिद्ध कहानियाँ चित्र में दी गई है। तो यहाँ पे चित्र है, 3 चित्र। यहाँ पे चित्र 1 है, उसमें उसके ऊपर से हमें कहानी बनानी है। तो यहाँ पे कौन सी कहानी है? यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई देता है? कछुआ दिखाई देता है, यहाँ पे हमें 2 हंस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या है कि दोनों हंसों के मुंह में लकड़ी है और बीच में क्या हुआ है? यहाँ पे कछुए ने अपने मुंह में बीच में से लकड़ी पकड़ी हुई है। उसके बाद है कि कछुए के मुंह से लकड़ी गिर जाती। यह चित्र हमें यहाँ पर दिखता है, तो हमें उसके ऊपर से एक कहानी बनानी है। तो यहाँ मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। कछुआ कहाँ पर रहता है? तालाब में रहता है, क्योंकि वो पानी के बिना रह सकता नहीं है। और वो कैसा था कछुआ? बातून, यानी कि उसे बोलने की बहुत बुरी आदत थी। और वहाँ पानी के अंदर 2 हंस भी रहते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं कि अच्छे मित्र हो जाते हैं। कौन कौन? 2 हंस और एक कछुआ। तो यहाँ पर एक साल क्या नहीं होती? बारिश नहीं होती। और बारिश हुई, वो भी कैसी हुई? बहुत कम हुई। तालाब का पानी क्या हुआ? सूख गया। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया, इसीलिए
वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए को अपने मुंह में पकड़ने के लिए बोला था। उसके बाद हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, क्योंकि वो कछुआ जो बोलने जाएगा तो उसने जो बीच में से लकड़ी पकड़ी हुई है तो उसके मुंह में से वो छूट जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो जितना ऊपर उड़ रहा था और जैसे भी बोलने के लिए अपना मुंह खोलेगा तो वो नीचे आएगा और वो वहाँ पर मर जाएगा। इसीलिए हंस ने उसे बता दिया था कि तुम्हें बोलना नहीं है, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों ने हंस को लेकर उड़ने लगा। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग उसे देखने के लिए आ गए थे और देखने के लिए सब जमा हो गए थे। लोगों को देखकर कछुए ने बारे में बातचीत करने लगे। इसीलिए लोगों को देखकर कछुआ चुप रह सका नहीं, उसे बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी तरह उसी के मुंह में से लकड़ी छूट गई और वो ज़मीन पर गिर गया और मर गया। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें ये कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए नहीं। बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से हमें कई बार संकट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह हमें सीख मिलती है कि हमें बोलने की आदत जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो वहाँ पे हमें उतना ही बोलना चाहिए। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है। उसके बाद दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र में भी कहानी हमें दिखाई दी गई है। तो उसमें कौन सी कहानी है? वहाँ पे भी हमें बुद्धिमान कौवे की कहानी और वो कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है यह हमें चित्र में दिखाई देता है। पहले चित्र में क्या है कि एक कौवा है, उसे बहुत प्यास लगी हुई है। प्यास लगने की वजह से वो क्या करता है, इधर उधर देखता है और पानी की तलाश करता है, लेकिन वह पानी नहीं मिल पाता है। इसीलिए आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। वहाँ उसे एक घर दिखाई दिया। आप लोगों को विद्यार्थी मित्रों चित्र में घर दिखाई देता है। घर के पास एक लकड़ी के ऊपर कौवा बैठा हुआ है। वहाँ पर एक पानी का कुंड भी हमें दिखाई देता है। तो वहाँ पर क्या करता है कि वो घड़ा दिखाई देता है। घड़े में थोड़ा सा पानी कौवे ने देखा। पानी कैसा था? बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुँच सकती नहीं थी। इसीलिए उसने क्या किया, पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वह आसपास से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया और कंकड़ के कारण पानी ऊपर आने लगा और घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आपत्ति आने पर भी हमें धीरज रखनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपाठ में बुद्धिमानी से काम करने वाला कौवा हमें यह सिखाता है कि हमें धीरज रखनी चाहिए। जो हमारा जो भी गलत समय होगा वो भी निकल जाएगा। बुद्धि से हमें काम करने के लिए हम करेंगे, धीरज रखेंगे तो हमें वो समय निकल जाएगा और हमारी जो पानी पीने की प्यास होगी या कोई भी संकट होगा वो वहाँ से दूर हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह दोनों कहानी अपने हिसाब से लिखना है।